मोतिहारी मामले पर सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 14-15 अप्रैल को मोतिहारी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला प्रकाश में आया है। वहीं एसपी मोतिहारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया और प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया। 6 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया। अभी 25 इलाजरत व 10 निजी अस्पताल व 15 सदर अस्पताल में भर्ती हैं। जांच के पश्चात ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहीं इस मामले को लेकर 5 केस दर्ज किए गए। 5 केस में 25 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 128 लोगों को शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 917 लीटर देसी शराब, 10 लीटर विदेशी शराब, अल्ताफ के 2 प्रभारी सदर और अरेराज को निलंबित किया गया। साथ ही 5 थाना प्रभारियों को भी निलंबित किया गया है। अभी तक जो शराब प्रयोग हुआ है, मिथाइल अल्कोहल प्रयोग हुआ है, जो बाहर से मंगाया गया था। ये मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट के फॉर्म में मंगाया गया था। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल है जो कि बाहर से आया था, लेकिन जो एक्चुअल केमिकल जो है सही मायने में एफएसएल की रिपोर्ट के बाद है, लेकिन जो है प्रथम दृष्टया मिथाइल अल्कोहल की बात आई है और जो बाहर से राज्य से बाहर से आया था। अभी जैसा मैंने जो बताया जो आप लोगों के साथ शेयर करने लायक था, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी कुछ चीज़ें अनुसंधान के चरणों में हैं, जिसमें हमें अनुसंधान को और आगे प्रोग्रेस होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर, ये मिथाइल अल्कोहल जो है स्पिरिट के फॉर्म में था या फिर ऐसे रॉ है? स्पिरिट के फॉर्म में जो है अभी तक के सर, ये एंटी लिकर टास्क फोर्स के कितने लोगों को सर सस्पेंड किया गया? 2 एंटी लिकर टास्क फोर्स के प्रभारी जो है सदर और अरेराज मोतिहारी जिले के, उनको निलंबित किया गया है। दिनों में मधुबनी या राजनगर से जो है मधुबनी के राजनगर से 50,000 रुपये के घोषित इनामी रोहित यादव की गिरफ्तारी की गई कलकत्ता से। इसके ऊपर जो है 50,000 का इनाम था और इसके पास से जो है 10 लाख रुपए बरामद किए गए। समस्तीपुर में जैसा आप जानते हैं कि पिछले महीने में कुछ बैंक की घटनाएं हुई थी, बैंक शाखाओं में, ग्रामीण बैंक शाखाओं में लूट की। उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनका उद्भेदन कर लिया गया है। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ लूट के 20,23,000 रुपये बरामद हुए हैं और साथ में हथियार भी बरामद हुए हैं। नालंदा के कतरी सराय में 9 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि ठगी किए जाने की जो है सूचना मिली थी। विशेष टीम ने जो है इनकी गिरफ्तारी की है। इन 9 में से एक जौनपुर का भी रहने वाला है और इनके पास से 40 मोबाइल, 1 टैब आदि जो है बरामद हुए हैं। और फर्जी सिम के माध्यम से ये लोग किसानों को फ़ोन कर सोलर पंप के लिए ऋण दिलाने का प्रलोभन देते थे और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर उनसे ठगी किया करते थे। इसी तरह से समस्तीपुर में 3 हत्याकांड और वर्ष 2020 में दरभंगा के सोना लूट कांड का जो है एक फरारी था लक्ष्मण राय, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके ऊपर जो है 6 कांड जो है इस तरह से वो 6 कांड का जो अभियुक्त फरार चल रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। मोतिहारी में ही मोतिहारी जिला का कुख्यात वांछित अपराधी मुकेश राय और उसके रवि कुमार, सहयोगी अपराधी रवि कुमार, इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये 18 कांडों में वांछित थे। मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर से दरभंगा के अंतर जिला कुख्यात अपराध कर्मी राजीव रंजन ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। ये 6 कांडों में वांछित रहा था। गया में उमेश पहलवान, एक अपने सहयोगी ब्रह्मदेव कुमार, इनके साथ गिरफ्तार हुआ है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 4 कांडों में वांछित रहे। तो ये पिछले कुछ समय में जो बिहार पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, वो मैंने आपके साथ शेयर किया गया है और वहाँ पर जो आवश्यक साक्ष्य संकलन में स्थानीय पुलिस की मदद की गई है और यह सहयोग अनुसंधान के दौरान आगे भी जारी रहेगा जब तक की आवश्यकता होगी। इसके पश्चात जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 128 अवैध शराब के धंधे में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 128 में वो 25 भी शामिल हैं, यानी कि उस 25 के अलावा 123 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 103 व्यक्तियों को 25 के अतिरिक्त और गिरफ्तार किया गया। और इस अभियान के दौरान 917 लीटर देशी शराब, 1675 लीटर अर्धनिर्मित शराब को विनिष्ट किया गया।
और 10 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई। कर्तव्य में लापरवाही के लिए भी जो है हम लोगों ने जो है कार्रवाई की है, जिसमें ALTF एंटी लिकर टास्क फोर्स सदर और अरेराज इनके प्रभारी को निलंबित किया गया है और स्थानीय 9 चौकीदारों को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त लापरवाही बरतने वाले 5 थानाध्यक्ष, जिसमें तुर्कौलिया, रघुनाथपुर OP, सुगौली, पहाड़पुर और हरसिद्धि, इनको निलंबित किया गया है। तो ये इस घटना के संबंध में अभी तक की हमारी जो है कार्रवाई रही है। कांड का अनुसंधान हमारे जो है मद्य निषेध इकाई पुलिस मुख्यालय से कर रही है और जिस कारण इसका निकटस्थ अनुश्रवण पुलिस मुख्यालय से किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि DIG मद्य निषेध इकाई वहाँ पर जा चुके हैं घटना स्थल के भ्रमण और जो है उसके आगे की कार्रवाई के लिए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगा? क्योंकि जैसे मोतिहारी जिला की घटना से आप सभी लोग अवगत हैं। 14 और 15 अप्रैल को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि, सुगौली, पहाड़पुर, तुर्कौलिया और रघुनाथपुर थाना क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु की सूचना मिली, जिस पर स्थानीय नागरिकों द्वारा जो है ये बताया गया कि इन लोगों की मृत्यु प्रोबेबली जहरीली शराब के सेवन से हुई है। इस पर इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेते हुए SP मोतिहारी ने घटना का सत्यापन कराकर आगे की कार्रवाई शुरू की और जो प्रभावित लोग थे उनकी चिकित्सीय सुविधा भी उनको उपलब्ध कराई गई। कुछ लोग जो है सामने नहीं आ रहे थे तो उनको लोकेट करके उनको हॉस्पिटल्स वगैरह भेजा गया है। और जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे और माइकिंग के माध्यम से भी लोगों की मदद इस बात में की गई। इसमें अभी तक 26 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है, जिसमें से 7 व्यक्तियों का अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन यानी पोस्टमार्टम कराया गया है। 9 व्यक्तियों का विभिन्न कारणों से नहीं कराया गया क्योंकि उनके संबंध में पहले सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उससे पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है वो, जिसमें किसी ने है ये कहा कि डायरिया के कारण मृत्यु हो गई। इस तरह के कारणों से जो है बताते हुए जो है उनका अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया, पुलिस को सूचना मिलने से पहले ही जो है। लेकिन 7 व्यक्तियों का जो है अंतिम संस्कार कराया गया, वो अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन इनका जो है कराया गया है, पोस्टमार्टम हुआ है 7 लोगों का। अभी कुल 25 व्यक्ति इलाजरत हैं, जिसमें से 15 व्यक्ति सदर अस्पताल मोतिहारी में और 10 व्यक्ति निजी अस्पताल में उनका जो है इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसकी जांच के पश्चात स्पष्ट कारणों की पुष्टि हो सकेगी कि किन कारणों से मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया जहरीले तरल के सेवन की संभावना व्यक्त की है। अब इसमें जो है मैं आता हूं कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उस पर। DIG चंपारण क्षेत्र, DM बेतिया और SP मोतिहारी द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण कर इलाजरत व्यक्तियों की स्थिति की जानकारी वगैरह ली गई है। DM मोतिहारी जो है इनके द्वारा जो है सभी अस्पतालों का भ्रमण कर इलाजरत जो व्यक्ति हैं उनकी जानकारी ली गई है। अभी तक 5 केस इस घटना के संबंध में दर्ज हुए हैं। तुर्कौलिया थाना में 2, हरसिद्धि थाना में 1, सुगौली थाना में 1 और पहाड़पुर थाना में 1। इन कांडों के अनुसंधान के लिए मद्य निषेध इकाई हमारी जो अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस मुख्यालय के है उनके द्वारा जो है अनुसंधान ग्रहण किया जा रहा है, अनुसंधान किया जाएगा। और मद्य निषेध इकाई के DIG घटना स्थल पर जो है भ्रमण कर चुके हैं वहाँ पर। इन कांडों में 5 कांडों में अभी तक 25 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला का हमारा प्रयास रहेगा कि जो है कि जितना समय उनको आवश्यक है उससे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि जो है विसरा प्रिजर्व किया गया है। तो विसरा प्रिजर्व के लिए जो है वो FSL में संबंधित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके विसरा जो है जांच के लिए FSL भेजा जाएगा अविलंब जो है। सर इससे पहले भी छपरा, गोपालगंज और नालंदा में ऐसी घटना हो चुकी है। आखिर बिहार पुलिस क्या कदम उठाएगी इसको रोकथाम के लिए? जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारे
राज्य पुलिस प्रवक्ता है वो किन्हीं कारणों से जो है आज नहीं आ सके, लेकिन फिर भी मैं आपको मद्य निषेध के नियंत्रण के लिए जो राज्य पुलिस और मद्य निषेध इकाई हमारी जो है कार्रवाई करती आ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जो है ब्रीफ कर दूं, जिससे आपको जो है ये जानकारी रह सकेगी कि हम क्या क्या कार्रवाई करते हैं। अगर हम पिछले एक वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की बात करें तो अभी तक कुल 32,89,945 लीटर शराब की बरामदगी की गई और इसमें से विदेशी शराब रही है 18,51,271 लीटर और देशी शराब 14,38,674 लीटर और बाहर राज्यों से बाहर से आने वाले कुल 414 शराब लोड ट्रकों की भी बरामदगी की गई है, उनको जब्त किया गया है 414 जो बाहर से राज्य में प्रवेश कर रहे थे या प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे उनको जो है वो, और 1,85,346 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है मद्य निषेध से संबंधित मामलों में। और जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी करीब 96 महत्वपूर्ण शराब कारोबारियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से है बहुत से बाहरी राज्यों में जाकर के की गई हैं, जैसे हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और असम आदि में है। और हम सूचना आधारित महत्वपूर्ण गोदामों के उद्भेदन और उसके लिए भंडारित शराब जो यानी कि हम फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों के लिए जो है हम लोग सूचना के आधार पर हम कार्रवाई करते आ रहे हैं और ये हमारी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। अभी तक की जांच, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।